सूरज निकलने से ठीक पहले, जब शमशान की राख अभी भी रात की ठंडक में सुलग रही थी, उस छोटे से कमरे के दरवाजे के नीचे से लाल रंग की पतली धार बहने लगी। मिट्टी की जमीन पर फैलता वो रंग पानी नहीं था, उसकी गंध भारी थी, लोहे जैसी। हवा अचानक रुक गई और शमशान की चुप्पी में सिर्फ किसी के तेज दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। अर्जुन उस दृश्य को देख रहा था। उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज थीं, जैसे शरीर पहले ही खतरे को पहचान चुका हो। वो कमरा शमशान की पिछली दीवार से सटा हुआ था, न पूरी तरह अंदर न बाहर। हर सुबह वही होता था, सूरज की पहली रोशनी के साथ खून बहता और थोड़ी देर बाद जमीन उसे सोख लेती। कोई निशान नहीं बचता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन पिछले 3 महीनों से उस जगह के पास रह रहा था। वजह कोई रोमांच नहीं थी, उसे नगर निगम की तरफ से शमशान की देखरेख का काम मिला था और उसी के साथ उस कमरे की निगरानी भी। पहले दिन से ही उसे बताया गया था कि उस कमरे में जाना मना है, ताला कभी नहीं खुलता और किसी के पास उसकी चाबी नहीं है। लेकिन खून हर सुबह आता था। पहले हफ्ते अर्जुन ने सोचा कोई जानवर होगा, दूसरे हफ्ते उसे लगा कोई शरारत, तीसरे हफ्ते तक वो हर सुबह तय समय से पहले उठने लगा। 4:50, ठीक 5 बजे लाल धार दिखाई देती, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन बंद नहीं होती। एक सुबह जब कोहरा ज्यादा घना था, अर्जुन ने जमीन पर बहते खून के बीच पैरों के निशान देखे, नंगे पैर। लेकिन वो निशान कमरे से बाहर नहीं, कमरे की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अंदर लौट रहा हो। उस पल उसके गले में सूखापन भर गया। शमशान में ऐसी दिशा के निशान सामान्य नहीं होते। दिन बीतते गए, अर्जुन की नींद टूटने लगी। उसे सपनों में वही कमरा दिखता, दीवारें पसीने की तरह गीली और अंदर से आती किसी चीज की धीमी हरकत। वो किसी को देख नहीं पाता, बस महसूस करता कि कोई है और वो घायल है। एक रात चांद पूरी तरह ढका हुआ था, शमशान में हवा भी नहीं चल रही थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर खींच रहा था, जैसे कोई बिना आवाज बुला रहा हो। उसने पहली बार नियम तोड़ने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर वो उस कमरे के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा बंद था, लेकिन लकड़ी के पैनल सूजे हुए थे। टॉर्च की रोशनी में नीचे जमी सूखी लाल परत साफ दिख रही थी। अर्जुन ने दरवाजे को छुआ। लकड़ी ठंडी नहीं थी, वो अजीब तरह से गर्म थी, जैसे अंदर कुछ अभी भी जिंदा हो। अचानक दरवाजे के अंदर से हल्की सी कंपन महसूस हुई। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक दबा हुआ दबाव। अर्जुन का हाथ वहीं जम गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि खून बाहर नहीं आ रहा था, उसे बाहर निकाला जा रहा था। अगली सुबह खून पहले से ज्यादा था। जमीन पर फैलता रंग कमरे की दीवार तक पहुंच गया। अर्जुन ने नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड निकाले। वहां उस कमरे का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन शमशान के नक्शे में उस जगह पर एक पुराना निशान था, एक अस्थायी शवगृह जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। उसी फाइल में एक नाम बार बार आया, मोहन, एक कर्मचारी जिसकी ड्यूटी रात की शिफ्ट में थी। रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक रात अचानक गायब हो गया था। कोई शव नहीं मिला, कोई रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, बस उसकी फाइल बंद कर दी गई। उस रात अर्जुन ने शमशान नहीं छोड़ा। वो कमरे के सामने बैठा रहा। घड़ी की सुइयां रेंगती रहीं। ठीक 5 बजे दरवाजे के नीचे से खून निकला, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और भी था। एक धीमी लयबद्ध धड़कन, जैसे कोई दीवार के पीछे सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे। टॉर्च की रोशनी अपने आप कमरे की दीवार पर टिक गई। दीवार पर एक गीला निशान उभर रहा था, उंगलियों के निशान। अंदर से कोई दीवार को छू रहा था। अचानक सब रुक गया, खून रुक गया, धड़कन गायब हो गई। शमशान फिर से शांत हो गया। सुबह जब लोग आए, जमीन साफ थी, कोई लाल रंग नहीं,
कोई निशान नहीं, बस कमरे के दरवाजे पर नया ताला लगा हुआ था, चमकदार, जैसे अभी लगाया गया हो। अर्जुन उस दिन वापस नहीं आया। नगर निगम की रिपोर्ट में लिखा गया कि उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन शमशान के पीछे बने उस कमरे से आज भी कभी कभी सुबह के वक्त मिट्टी में हल्की सी लाल नमी दिखाई देती है, और जो लोग ध्यान से देखते हैं उन्हें लगता है जैसे वो नमी बाहर नहीं, अंदर की तरफ जा रही हो।